दोस्तों, राधे राधे। आज जो मैं कहानी आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, वह कहानी हर लोगों के जीवन के साथ संबंधित है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन के पर आधारित ये कहानी है। तो कहानी का टाइटल है कि लाइफ के इम्पोर्टेंट 10 रुपये, मतलब मेरे जीवन के लिए जो 10 रुपये जो इम्पोर्टेंट थे, उसी पर आधारित ये कहानी है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हम लोग को एक बहुत बड़ी सीख देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रमेश नाम का एक व्यापारी था और वह हर सुबह अपने पैसे को गिनता था। हर सुबह उसका आदत था कि हर सुबह जब वह सवेरे उठता था तो अपने पैसे को गिनता था। और वह अपने पैसे को गिनने के बाद उस दिन पाया कि उसके पैसे थे 86,400 रुपया। यानी जब सुबह वो गिना तो उसके पास 86,400 रुपया। और वह एक व्यापारी था। वह रोज़ जो है मार्केट चला जाता था अपने काम करने के लिए। सेम सब दिन की तरह उस दिन भी वो अपने पैसे को गिना और पैसे जब 86,400 रुपया उसके पास थे और वो मार्केट निकल गए। मार्केट निकलने के बाद उसके साथ एक घटना घटी कि एक चोर जो है उसके पॉकेट से 10 रुपये निकाल लेता है। समझिए, सिर्फ छोटा सा अमाउंट, मात्र 10 रुपये उसके चोरी हो जाते हैं। जब रमेश को इस बात का पता चलता है कि मेरे 10 रुपये चोरों ने चोरी कर लिए हैं, पॉकेटमारों ने पॉकेटमारी कर लिए हैं, तो वो जो है उस चोर को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पैसे चुरा लिए। और चोर आगे आगे और रमेश उसके पीछे पीछे भागता है। और कंडीशन ये होता है कि भागते भागते चोर आगे जाता है और रमेश चिल्लाते रहता है, चोर 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 चोर, और उसके पीछे पीछे भागता है। चोर तो खैर तेज़ था, चोर आगे निकलते चला जाता है, रमेश उसके पीछे पीछे चले जाता है। और कुछ देर बाद जब रमेश थक जाता है, हांफने लगता है, तो वो रुक जाता है। रुकने के बाद वो अपने पॉकेट में हाथ देता है। जब पॉकेट में हाथ देता है तो वो देखता है कि उसके जो बाकी बचे हुए 86,390 रुपये थे, वो पॉकेट में छेद होने के कारण गिर जाता है। ठीक, तो पॉकेट में उसका छेद था। तो उसने किया क्या कि जो 10 रुपये के कारण उन्होंने बाकी बचे हुए पैसे पर ध्यान केंद्रित नहीं करके वो 10 रुपया पर ध्यान केंद्रित किया और वो चोर के पीछे भागा। और इस दरमियान उसके पॉकेट में छेद था। छेद होने के कारण उसके शेष बचे हुए 86,390 रुपये उसके पॉकेट से गिर जाते हैं और वह बहुत उदास हो जाता है। उदास होकर वो एक जगह अचानक बैठ जाता है। जब वो सब बैठ जाता है तो वहाँ से एक संत आदमी गुजर रहा था। वह उसे होपलेस देखकर, मतलब उदास देखकर उसके पास रुकता है और उसकी परेशानी को पूछता है। तो रमेश जो है अपनी सारी परेशानी उस आदमी को बता देता है। बताने के बाद वो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है कि ये तुम्हारी नहीं, पूरे सभी मेरे मतलब जितने भी लोग हैं सबों के साथ यही कंडीशन है कि वो 10 रुपये के पीछे भागता है और अपने 86,390 रुपये पर ध्यान नहीं देता है। अब देखिए कहानी कितना इंटरेस्टेड है। मैंने पहले कहा था 86,400 रुपया। रियल में होता क्या है कि भगवान जो है हमें हर दिन 86,400 सेकंड देते हैं। आप गुना करके देख लीजिए, 24 घंटा में 86,400 सेकंड होते हैं और हर लोगों को ये मिलता है। लेकिन हम लोगों की कमी ये है कि एक छोटी सी बात, मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई छोटा सा बात हमें बोल देता है, निगेटिव बात, तो हम उसको अपने माथा में घर कर लेते हैं। और घर कर लेने के बाद ये होता है कि हम उसी के पीछे सोचते रहते हैं, अपना गुस्सा, अपना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और हम ये मान बैठते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वह बात सिर्फ 10 सेकंड के लिए कहा। और इस 10 सेकंड के कारण हम अपने दिन भर के बाकी बचे हुए 86,390 सेकंड बर्बाद कर देते हैं। और दिन भर जो मुझे करना चाहिए था वो नहीं करते हैं, बल्कि वही 10 सेकंड के सुने हुए बातों के पीछे पड़े रहते हैं। और ये आज के समय में ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वह दूसरा कोई भी व्यक्ति उसे थोड़ा सा उस्का देता है, थोड़ा सा कुछ बोल देता है और वो हाइपर टेंशन होकर दिन भर उसी के पीछे अपना समय बर्बाद करते रहता है। और जब रात हो जाता है तो उसे पता चलता है कि आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया। तो ये कहने का तर्क है कि आज के जीवन की यही सच्चाई है कि कोई भी लोग मुझे उस्काते हैं और मैं अपना बाकी बचे हुए जीवन को वेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे करना ये है कि लोग मुझे गाली भी दे तो मुझे थोड़ा देर सुन लेना है। अगर ज़रूरत हो तो सोचना है कि गाली तो अपने मुंह से दिया, क्योंकि जब कोई किसी को कुछ देता है तो वो पहले अपने पास रखता है, बाद में किसी को देता है, दे तो पाएगा नहीं। तो इसलिए हमें गर्म नहीं होना चाहिए और अपने बचे हुए समय का सही यूटिलाइज करना चाहिए। यही थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छा लगी होगी।
तो थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।